नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद, एनसीआर, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल। और वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें ताकि सभी रिटायरी साथियों पे जाए, पब्लिक एट लार्ज एंड ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट तक जाए, ताकि कोई सिंपैथेटिक कंसिडरेशन करके हमारे इश्यूज को सोल्व कर सके गवर्नमेंट और रिटायरी साथी मोबिलाइज हो सके। तो आइए एक आपको बताता हूँ। पेंशन फंडिंग बैंकों का रेगुलेटरी दायित्व है। बैंक यूनियनें अपने कलंक को कैसे धोएंगी किसी को भी मालूम नहीं है। आईबीए के वर्तमान नेतृत्व ने एआईबीए के संस्थापकों परवाना प्रभातकार, डीपी चड्ढा, तारकेश्वर चक्रवर्ती, पीएल श्याल, पीएन तिवारी, एन संपत, ग्रेवाल, सुदर्शन मेनन, आरडी त्रिवेदी, आरएम शाह जैसे पहली पीढ़ी के कालजयी संघर्षों और उपलब्धियों पर कालिक पोत दिए और बड़ी बेशर्मी से आज पेंशनर्स की साझेदारी पर सवाल उठा रहे हैं। पेंशन फंड की वित्तीय व्यवहार्यता वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए ताकि पेंशनरों भुगतान को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो, विनियमों के तहत हर साल 31 मार्च को पेंशन फंड्स के एक्चुअरियल गणना कराने का पेंशन विनियम के तहत अनिवार्यता है। एक्चुअरी रिपोर्ट में पेंशन फंड्स में जितनी राशि की अपर्याप्तता दर्शाई जाती है, संबंधित बैंक उसे अपने लाभानी खाते से पूरा करती हैं। यह उनकी नियामकीय दायित्व है। इस नियामकीय दायित्व को पूरा करने के बाद ही बैंक अपने बैलेंस शीट को अंतिम रूप देती हैं और पेंशन फंड्स का बैंकों की वित्तीय स्थिति अर्थात लाभ हानि से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ही आरबीआई के नियामकीय प्रावधानों के तहत अकाउंटिंग प्रूडेंशियल शर्तों के अनुपालन में बैंकों को एनपीए का प्रावधान करना पड़ता है। बैंक फायदे में हो या नुकसान में, इस तरह के नियामकीय दायित्वों को पूरा करने के बाद ही बैंकों का वार्षिक परिणाम घोषित होता है। इस नियामकीय व्यवस्था और उसके अनुपालन के बाद पेंशन फंड्स की पर्याप्तता या अपर्याप्तता को लेकर बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती। फिर भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में फंडिंग के इर्द गिर्द बेवजह बहसों की श्रृंखला जारी है। फंडिंग न पेंशनर्स का और न ही यूनियनों का विषय है, यह बैंकों का विषय है जिसकी व्यवस्था करना उनका काम है और यह बैंकों के मालिकों का काम है कि वे अपनी नियामकीय दायित्व को कैसे पूरा करेंगे। वेतन वृद्धि नियामकीय व्यवस्था नहीं है। आईडी एक्ट के तहत पुराना वेतनमान तब तक लागू रहेगा जब तक कि नया वेतन समझौता न हो जाए और वेतन को लेकर बैंकों की वित्तीय स्थिति एवं वहनीयता किसी हद तक मायने रखती हैं, लेकिन पेंशन वेतन के सापेक्ष बनाए रखना नियामकीय व्यवस्था है जो पेंशन लागू करने के पहले दिन से थी और इसका प्रावधान आज भी है। पेंशन रिवीजन न करना नियामकीय व्यवस्था का उल्लंघन है। एनपीए के प्रावधानों के लिए क्या बैंक पैसा न होने पर सवाल खड़ा कर सकती हैं? क्यों नहीं खड़ा किया? क्योंकि एनपीए का प्रावधान नियामकीय जरूरत है और ठीक इसी तरह पेंशन अपडेशन की नियामकीय व्यवस्था को लेकर फंड्स का सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। यह बैंकों की दादागिरी और यूनियनों की कायराना हरकत का परिणाम है कि आरबीआई में 31 अक्टूबर 2017 तक के पेंशनर्स की पेंशन अपडेट किए जाने के बावजूद अन्य बैंक पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन नहीं की जा रही है और यूनियनें बहाने पर बहाने बनाती रही हैं। 31/10/17 का मतलब है 31/10/22 तक 31/10/17 में जो सेटलमेंट होता है वो 31/10/22 तक चलता है, तो सारों के लिए लागू होगा वो। माननीय वित्त मंत्री भी पेंशन रिवीजन को पेंशनर्स के हक के रूप में निरूपित कर चुके हैं। उन्होंने पेंशनर्स के योगदान की तरफ बैंकर्स का ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब पेंशनर्स काम पर थे तो उन्होंने बैंकिंग विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने खुलकर डिफेंस में लागू 1 रैंक 1 पेंशन की बात रखी और कहा कि बैंकों में भी वैसा ही होना चाहिए जैसा डिफेंस में। यूनियन ने
वेतन बढ़ोतरी कराकर पेंशन को पीछे करती हैं और यूनियनों ने पेंशन लाभ को कमजोर करने के समझौते किए, जो उनका जघन्य अपराध है, और पेंशन सेवा उपरांत समय के जीवन यापन का महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है, जो कभी मजबूत तो हुआ नहीं बल्कि स्पेशल अलाउंस बनाकर उसे कमजोर जरूर कर दिया गया। ये यूएफबीयू और आईबीए ने मिली भगत से ये इसको कमजोर किया स्पेशल अलाउंस करके। तो इसीलिए हम स्पेशल अलाउंस का विरोध करते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस 4 लाख का बेस पॉलिसी चाहिए बैंक कोस्ट पे सभी रिटायरी साथियों के लिए। और कॉम्यूटेशन पीरियड हमें कम होना चाहिए, 15 से 12 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट बहुत थे जब 15 वर्ष फिक्स हुआ था, अब घट गए हैं और 12 ही वर्ष बैठता है वो। इसके अलावा हमारे 2 ग्रेजुएटी इशू भी हैं। एक इशू तो ये है कि भाई एक 16 से 20 लाख का पे कमीशन के हिसाब से मिलना चाहिए, जिसका केस भी लगा रखा है। और एक ये है कि एएलसी डीएलसी डिसीजन के अनुसार जो एज पर ओएसआर जो दिया जाता है हमें ग्रेजुएटी, वो उसमें डीए होना चाहिए और स्पेशल अलाउंस इंक्लूड होना चाहिए उसके ऊपर, और 26 दिन की कैलकुलेशन होनी चाहिए। वो एएलसी डीएलसी डिसीजन दे चुके हैं और उस पर ग्रेजुएटी वगैरह भी सब मिलनी चाहिए स्पेशल अलाउंस पर। तो ये हमारे मुद्दे हैं। और एक मुद्दा और भी है कि भाई रिजाइनी, जिसमें मैंने बोल दिया वैसे रिजाइनी जो थोड़े होते रह गए उनको पेंशन मिलनी चाहिए। और जो अनमैरिड डॉटर्स हैं और डिपेंडेंट हैं मदर या फादर पे, तो उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में मिलती है। ये हमारे कुछ मुद्दे हैं और इनमें हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और लोग कहते हैं। और 4 फरवरी में हमने पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर के पहले 3 खास तौर से ये उठाए हैं और धरना लगा रहे हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर के सभी साथी 40-50 हज़ार जितने पेंशनर्स हैं वो तो आए, साथ में आसपास के शहरों में मैंने पिछली वीडियो में शहरों के नाम भी बताए, और नगर उपनगर जितने भी 100-150 किलो 100-125 किलोमीटर की दूरी में बैठते हैं। आजकल फास्ट ट्रेन है और वैसे भी दिल्ली में आना जाना लगा रहता है लोगों का, तो वो आए। और या अपने रिश्तेदारी में भी आ सकते हैं आसपास दिल्ली एनसीआर में। और धरना में 3 घंटे का धरना है, 10 बजे से 1 बजे तक का। तो उसमें जितना भी आए और थोड़ा टाइम दे दें या ज़्यादा टाइम दे दें, घंटा 2 घंटा दे दें या 3 घंटे पूरे दे दें, उसमें अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। सभी से मैं आग्रह करता हूँ, शांतिपूर्ण धरना है हम लोगों का, गवर्नमेंट को ये बताना है, और ताकि उसके बाद हम अपना रिप्रेजेंटेशन और ज्ञापन फाइनेंस मिनिस्टर को भी देने का प्रयास करेंगे समय लेकर के, या तो उसी दिन या फिर 1 आध दिन के अंदर, तो जब भी संभव हो सकेगा। तो ये हमारा महती प्रयास है। और सभी बैंक रिटायरीज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ यूनियन एफिलिएशन, किसी भी यूनियन के हो, चूँकि वो बैंक कोज पर लग रहा है धरना, तो AIBRWA यूनियन ने लगाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसके मेंबर हो। और चाहे AIBRF के मेंबर हो, चाहे आईबा के मेंबर हो, चाहे किसी और के, उनके नेता भी बहुत सारे हमारे उसमें आएंगे। खेड़ा जी आएंगे शायद PNB से आएंगे ही वो, और ग्रीस आर्य जी BMS से आएंगे, वो चीफ गेस्ट हैं हमारे, फाइनेंशियल सेक्टर के इंचार्ज हैं वो, और नेशनल सेक्रेटरी हैं BMS के, उन्होंने अपनी कंसेंट दे रखी है, वो आएंगे। और NOBW के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मनमोहन दास जी, वो आएंगे। नोबो के जनरल सेक्रेटरी KN प्रसाद, वो भी शायद आएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत यूनियंस के लोग भी आएंगे, उन सब से बातचीत हुई है। तो हमारा यही कहना है। और सिंगला जी वाले केस की डिटेल्स मैंने कल आपको दी थी, उसमें भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं RBI में, क्योंकि वो हो गया RBI में सेटलमेंट। पहले तो RBI का रद्द कर दिया था इन्होंने, 2003 में शायद कर दिया था रद्द, तो RBI के केस पर सिंगला जी गए थे, तो इसी वजह से हमें भी नहीं मिला था। अब वो RBI लाइन भी 35(1) Appendix 1 अपडेटेड अमेंडेड इन 2003 और MOU 1993 एंड BEPR 1995
जिसका 35(1) वो है रेगुलेशन का धारा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पर हमने केस लगा हुआ है और काफ़ी उम्मीदें, 1 मार्च को उसकी डेट है। तो देखो क्या उसमें लिखा हुआ कि वही होल डे अलॉट किया गया है सुनवाई के लिए। अब कितना होता है, अभी मुश्किल से 1 महीना 20 दिन के करीब रह गए, 1 महीना 20 दिन के करीब रहते हैं। और बाकी शक्ति प्रदर्शन है बैंक रिटायरीज का 4 फरवरी को जंतर मंतर पे, उसमें आप दें। शांतिपूर्ण धरने में आए सभी लोग, दूर से भी आ सकते हैं, आजकल ट्रेन वगैरह सब फास्ट हैं और लोगों के पास गाड़ियाँ भी हों, उसी हिसाब से आए जैसी भी व्यवस्था है। जो स्वस्थ ना हो वो ऑनलाइन ग्रीट करें धरने को और भेजें अपने मैसेज। जो अस्वस्थ हो वो अपने घर से, है ना। और या कोई ना अस्वस्थ ना हो तो वो आ सकता है, कपड़े का इंतज़ाम अपना और गर्म पानी की बोतल वगैरह और खाने पीने की व्यवस्था। हाँ, जो भी आते हैं धरने में वो अपनी खाने पीने की व्यवस्था करके आए, क्योंकि हम तो रिटायरी साथी हैं, कोई किसी से कोई फंड्स वंड्स ऐसा कोई कलेक्ट नहीं किया, और भी खर्चे बहुत होते हैं। तो सभी अपना जो है सूक्ष्म भोजन पानी की व्यवस्था करके आए, और थोड़ा सा बिस्किट स्नैक्स वगैरह, मूंगफली चने या कुछ भी इस तरह की चीज़ ड्राई फ्रूट्स टाइप की या बिस्किट विस्किट लेकर के आए, ताकि स्वयं भी खा सकें भूख में, और नहीं हो तो अपना भी 1 पैकेट लें। 1 आध पराठा भी लेकर के आ सकते हैं, 1-2 पराठा लेकर के आए दूर दराज वाले लोग। तो ये मेरा आग्रह है, और सभी लोग सफल बनाएं धरने को। उसके बाद भी धरने 1-2 लगेंगे, आईवा पार्क का भी धरना आएगा उसके बाद। तो सभी को उसमें भी उसी जील और एंथुजियाज्म से आना है। कोई भी बैंक कोज पे धरना लगे देश के किसी भी कोने में, 7 मेट्रो सिटीज़ हैं हमारे, कहीं और भी मेट्रो सिटी में प्लान हो सकता है धरना, कोई लगा सकते हैं संगठन। तो वहाँ भी सभी को जाना है, जिनकी रीच में हो, जो बैठता है, जिनके हिसाब में हो जाने आने का, वो जाएं, कोई भी प्रोग्राम ना छोड़ें। तो ये मेरा आग्रह है। धन्यवाद साथियों, नमन साथियों, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन सभी साथियों को। सभी स्वस्थ, प्रसन्न और संपन्न रहें, मंगलमय रहें सब परिवार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय भारत। थैंक यू आर के त्यागी का जवाब।